नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम के पंचदशः पाठ अर्थात 15वां पाठ लेकर आए हैं और पाठ का नाम है वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। वृक्ष जो है सज्जन पुरुषों के समान है। ठीक है, वृक्ष जो है हमारे सज्जन पुरुषों के समान है। तो आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः ताम प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्र जो है उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेन सह संलापम च कुर्वन्ति। और शिक्षक के साथ बात कर रहे हैं। अब क्या बातचीत चल रही है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक लड़की कहती है, श्रीमान अहम जीव शास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायु यच्छन्ति। कह रही है, सर मैंने जीव शास्त्र की अपनी पुस्तक में पढ़ा कि वृक्ष जो है शुद्ध वायु देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक लड़का बोलता है, श्रीमान मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। एक बच्चा कहता है, सर मेरी माता बोलती है कि वृक्ष पूजनीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर अध्यापक कहता है कि प्रिय छात्राः सत्यम वृक्षाः शुद्धं वायु फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति। शिक्षक कहता है, प्रिय छात्रों यह सच है। वृक्षाः शुद्धं वायु शुद्धं वायु वृक्ष जो है हमें शुद्ध वायु, फलानि फल, पुष्पाणि और पुष्प तथा अपि यच्छन्ति सर्वम अपि यच्छन्ति हमें सब कुछ भी देते हैं। अतः ते पूज्याः इसलिए वे सब पूजनीय है। फिर यहाँ पर एक छात्रा पूछती है उससे, श्रीमान अहम एकम सुभाषितम पठितवती। श्रीमान मैंने एक सुभाषित पढ़ा है, यत् वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति। यह कह रही है, श्रीमान मैंने एक सुंदर कथन पढ़ा है। सुभाषित कथन मतलब सुंदर कथन पढ़ा है कि वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति, कि वृक्ष जो है सत्पुरुष हैं या होते हैं। फिर यहाँ पे शिक्षक बोलता है, किम एवं क्या ऐसा है? अस्तु ठीक है, तर्हि तत्सुभाषितम श्रावयतु तो तुम वह सुंदर कथन सुनाओ। तो यहाँ पर ये बालिका जो है, यहाँ पर ये बालिका जिसका नाम मुदिता है, मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्ये छात्राः अपि गायन्ति। मुदिता जो है वह सुंदर कथन जो है सुनाती है और अन्य छात्रा अपि गायन्ति और अन्य छात्र उसको उसके साथ गाते हैं। अब वो क्या गा रही है तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक श्लोक सुनाती हो, छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। स्वयं आतपे लिखा है तो ये जगह स्वयं आतपे। फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। ठीक है, तो सरलात बता देता हूँ। कुर्वन्ति मतलब होता है करना,
तिष्ठन्ति मतलब ठहरना, फलानि प्लस अपि तो हो जाएगा फलान्यपि यानी कि फल भी। आतपेय का मतलब होता है धूप में, यहाँ पर आतपेय भी हमने पढ़ा था। और सत्पुरुषा इव होता है सज्जनों की तरह। ठीक है, अब इसका हिंदी सरलार जानते हैं। छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपेय। वृक्ष जो है दूसरों को छाया भी देते हैं और फल भी देते हैं, ठीक है, लेकिन स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। वृक्ष जो है सत्पुरुषा इव, वृक्ष जो है सज्जनों की तरह होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो है उनकी तरह होते हैं। यहाँ पे इसका पदच्छेद भी दे रखा है। छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपेय फलानि अपि प्रार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। इसका मतलब भी वही है कि वृक्ष जो है स्वयं धूप में रहकर दूसरों को छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, इसलिए वृक्ष जो है सज्जनों की तरह होते हैं। इसका अन्वय भी है स्वयं आतपे तिष्ठन्ति वृक्षाः, वृक्ष जो है स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, किंतु अन्नस्य छायाम कुर्वन्ति, लेकिन जो है वह उनको छाया भी देते हैं। फलानि अपि प्रार्थाय यच्छन्ति, और दूसरों को छाया भी देते हैं, इसलिए वृक्ष जो है सत्पुरुष के समान है। इसका भावार्थ भी है, सेम इसका भावार्थ भी है। ठीक है, अब दूसरा श्लोक पे चलते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। 10 कूप समावापि 10 वापि समो हृदः 10 हृद समः पुत्रः 10 पुत्र समो द्रुमः। तो इसका मतलब है 10 कूप, 10 कूप का मतलब होता है 10 कुएं, वापी मतलब होता है जल कुंड, ठीक है, क्षमा मीन्स समान, हृद मीन्स तालाब, और द्रुमा मीन्स होता है वृक्ष। ठीक है, कह रहा है 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, अर्थात एक तालाब होता है। ठीक है, बावड़ी मतलब तालाब। 10 वापी समो हृदः, 10 वापी समो हृदय, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है। ठीक है, 10 हृद समः पुत्र, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र या पुत्री होती है। 10 पुत्रों समो द्रुमः, और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ मूल्यवान होता है। अर्थात एक पेड़ सबसे अधिक उपकारी होता है, इसीलिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। इसका पदच्छेद भी ऐसी है। 10 कूप समा वापी 10 वापी समा हृदय 10 हृदय समः पुत्र 10 पुत्र समः द्रुमा। ये तो इसका पदच्छेद हो गया। अन्वय है 10 कूप समा वापी अस्ति 10 वापी समः हृदय अस्ति 10 हृदय समः पुत्र अस्ति और 10 पुत्र समः द्रुमा अस्ति। सेम चीज है। ठीक है, भावार्थ भी इसका ऐसी है, इसको भी आपको पढ़ना है। अब आप तीसरा श्लोक देखिए। तीसरा श्लोक है हमारा, अहो ऐसाम वरम जन्म सर्व प्राण युप जीवनम सुजनस्यैव ईशाम वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अहो ऐसाम वरम जन्म सर्व प्राण युप जीवनम सुजनस्यैव ईशाम वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अर्थात श्री कृष्ण जो है वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अहो मतलब आह, ठीक है, अहो मतलब आह, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ईशाम वरम जन्म, ईशाम वरम जन्म, इन वृक्षों का जन्म जो है श्रेष्ठ है। सर्व प्राण्य उपजीवनम, क्योंकि इनका जन्म सभी प्राणियों के उपकार के लिए हुआ है। ठीक है, कहता है हे युधिष्ठिर, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है क्योंकि इनका जन्म सभी प्राणियों के उपकार के लिए होता है। सुजनस्यैव ईशाम वे, जैसे सज्जनों के पास जाकर कोई निराश नहीं लौटता, वैसे ही वृक्षों के पास विमुखा यान्ति नार्थिना, वैसे ही वृक्षों के पास आने वाले इच्छुक लोग जो वृक्षों के पास जाते हैं, वे जो है इच्छुक लोगों को कभी निराश नहीं करते। वृक्ष
उनकी इच्छा के अनुसार फल, फूल और छाया प्रदान करते हैं। पदच्छेद है, अहो ईशाम वरम जन्म सर्व प्राण उपजीवनम सुजनस्य इव ईशाम वे विमुखा यान्ति न अर्थिनः। ये सेम है, ठीक है, इसका अन्वय भी है और भावार्थ भी है। अब आगे पढ़ते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, वृक्ष दूसरों के लिए, पर मतलब दूसरा, परोपकाराय में पर प्लस उपकारः, वृक्ष जो है दूसरों के उपकार के लिए फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदियाँ जो है दूसरों के उपकार के लिए बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाव मतलब गाय, गाय भी जो है दूसरों के लिए दूध देती है। परोपकाराय इदं शरीरम, उसी प्रकार हमारा यह शरीर भी दूसरों के उपकार के लिए है। ठीक है। पदच्छेद है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। सेम है, अन्वय भी। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष जो है परोपकार के लिए होते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदियाँ जो है परोपकार के लिए बहती है। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गाय जो है परोपकार के लिए दूध देती है, दूसरों के उपकार के लिए दूध देती है। परोपकाराय इदं शरीरम, और परोपकार जो है हमारा शरीर भी जो है वह दूसरों के लिए है। उसके बाद अगला है हमारा पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा ईशाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। विमुखा यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा ईशाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। पुष्प मतलब फूल होता है, ठीक है। मूल, मूल मतलब होता है जड़। वल्कल, वल्कल मतलब जो पेड़ की जो छाल होती है, और दारू भी होती है पेड़ की लकड़ियां, ठीक है। महीरुहा, महीरुहा मतलब पेड़। विमुखा, विमुखा मतलब निराश। यान्ति, न यान्ति नहीं जाते, न यान्ति। और अर्थिना, यहाँ पे नार्थिना लिखा है, न यान्ति इधर हो जाएगा, अर्थिन इधर आ जाएगा, तो अर्थिना मतलब याचक, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी अर्थ है इसका कि पुष्प पत्र फलच्छाया, कह प्राणी यानी कि मनुष्य वृक्षों से पुष्प पत्र फूल पत्ती, फल छाया, फल छाया, मूल मतलब जड़, वल्कल मतलब लकड़ी, वल्कल मतलब छाल, ठीक है, और दारू भी मतलब लकड़ी। तो कह रहा है मनुष्य वृक्षों से फूल पत्ते फल छाया जड़े छाल और लकड़ी प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षों का जो कुछ भी पृथ्वी पर है वह सब प्राणियों के लिए। धन्या महीरुहा ऐशाम विमुखा यान्ति नार्थिना। वृक्ष कभी भी इच्छुक को निराश नहीं करते, ठीक है, इसलिए वृक्ष जो है धन्य है। धन्या महीरुहा ईशाम, इसीलिए वृक्ष जो है धन्य। महीरुहा मतलब वृक्ष, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूं। मनुष्य जो है वृक्षों से फूल पत्ते छाया जड़े छाल और लकड़ी प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षों का जो कुछ भी पृथ्वी पर है वह सब प्राणियों के लिए है, यानी कि मनुष्यों के लिए है। वृक्ष कभी भी इच्छुक को निराश नहीं करते, इसलिए वृक्ष धन्य है। ये पदच्छेद है, ये अन्वय है, ये इसका भावार्थ है। अगला है हमारा श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति सस्यं खल्वारिवाहः। परोपकाराय सतां विभूतयः। परोपकाराय सतां विभूतयः। अब इसका हिंदी सरलार्थ जानते हैं, ठीक है। इसका हिंदी सरलार्थ है पिबन्ति नद्यः, ठीक है। नदियां अपना जल स्वयं, स्वयमेव नाम्भः,
न अम्भा मतलब जल। जो नदियां हैं वो कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती बल्कि दूसरों को देती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, वृक्ष भी जो है अपने फल स्वयं नहीं खाते बल्कि दूसरों को देते हैं। नादन्ति न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, ठीक है, वारिवाहा मतलब बादल। बादल भी जो है अनाज कभी नहीं खाते, क्योंकि वो बारिश करते हैं और बारिश से अनाज उगता है। तो बादल भी जो है कभी अनाज नहीं खाते बल्कि वो दूसरों के लिए देते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी जो है वो परोपकार के लिए होती है। ठीक है, ये इसका पदच्छेद है, ये इसका अन्वय है, इसका भावार्थ है, इसको आपको पढ़ना है। सेम वैसी है। इसके बाद हम करेंगे वयम शब्दार्थान जानीमा। अब आप शब्दों के अर्थों को जानते हैं। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है। अब आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। पाठ में लिखे गए सुभाषित सुंदर वचनों को यानी कि श्लोकों को आपको पढ़ना भी है, सस्वर पढ़ना है, समझना है, लिखना है और याद करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, पाठस्य आधारेण अद्यो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। दूसरे का पहला है, वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्ष जो है कहाँ खड़े रहते हैं, तो आपको लिखना है आंसर में आतपे अर्थात धूप में। आतपे मतलब धूप में। ख है, परोपकाराय का वहन्ति। परोपकार के लिए कौन बहती है, तो आपको लिखना है नद्यः। क्या लिखना है? नद्यः अर्थात नदियां। फिर है तीसरा, 10 वापी समः कः भवति। कह रहा 10 तालाबों के समान कौन होता है, तो आपको लिखना है हृदः। हृदय मतलब झील। फिर है सत्पुरुषाः इव केशन्ति। सत्पुरुष अर्थात अच्छे पुरुषों के समान कौन होता है, तो आपको लिखना है वृक्षाः। फिर है अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। याचकों को कौन मौन नहीं करते। ठीक है, तो आपको लिखना है वृक्षेभ्यः महीरुहेभ्यः। वृक्ष और बड़े पेड़। वृक्षेभ्यः महीरुहेभ्यः, वृक्ष और बड़े पेड़। उसके बाद अगला है इसी में लास्ट, वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, अपने आप क्या नहीं खाते, तो आपको लिखना है फलानि। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पाठस्य आधारेण अद्यो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। जैसे पहला है, नद्यः किम न पिबन्ति। नदियां क्या नहीं पीती, तो आपको लिखना है नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। नदियां अपना ही पानी स्वयं कभी नहीं पीती। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। ठीक है। खा है, वृक्षाः अस्मभ्यं किम किम यच्छन्ति। वृक्षाः अस्मभ्यं, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, तो आपको लिखना है वृक्षाः अस्मभ्यं पुष्पं फलं छायां मूलं वल्कलं दारुं च यच्छन्ति। वृक्ष हमें फूल, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी देते हैं। दारू मतलब होता है लकड़ी। तीसरा है, इदं शरीरम किमर्थम अस्ति। यह शरीर किसके लिए है, तो आपको लिखना है इदं शरीरम परोपकाराय अस्ति। यह शरीर परोपकार के लिए है। फिर है, 10 पुत्र समः
कह भवति, 10 पुत्रों के समान कौन होता है? तो आपको लिखना है 10 पुत्रम समः द्रुमः भवति, 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। फिर है केशाम विभूतया परोपकाराय भवन्ति, किनकी विभूतियां परोपकार के लिए होती है? तो आपको लिखना है सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, यानी कि सज्जनों की विभूतियां परोपकार के लिए होती है। चाहे अन्नस्य छायाम के कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया कौन करता है? तो आपको लिखना है अन्नस्य छायाम वृक्षाः कुर्वन्ति, अन्नस्य छायाम वृक्षाः कुर्वन्ति, वृक्ष जो है दूसरों के लिए छाया करते हैं। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर, और प्रश्न नंबर 4 है हमारा पट्टिकातः। ये पट्टिकातः है, ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा है, ये इसे कहते हैं पट्टिकातः। पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका से यानी कि तालिका से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपका तिष्ठन्ति, सुजनस्यैव, विभूतया वृक्षा, फलानि 10 पुत्रा, परोपकार, ये सब दे रखे हैं, तो इसी में से हमको करने हैं। जैसे यथा दे रखा है छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, ठीक है, वृक्ष में छाया भी देते हैं और स्वयं धूप पे खड़े रहते हैं। तो हमें इसमें बनाना है कामे, ठीक है। फलान्यपि प्रार्थाया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है सत्पुरुषा इव, फलानी अपि प्रार्थाया और सत्पुरुषा इव, तो आपको पहले नंबर पे लिखना है वृक्षाः, ठीक है। ऊपर नंबर भी लिख रहा हूं, किस पे कौन सा लिखना है। फिर खा है हमारा दूसरा 10 हृद समा पुत्रा, फिल इन द ब्लैंक समो द्रुमः, 10 हृद समा पुत्र के बराबर कौन है? तो आपको लिखना है दूसरे पे 10 पुत्रः, 10 पुत्रः। ग है फिल इन द ब्लैंक्स ईशाम वे विमुखा यान्ति नार्थिनः, ठीक है, ईशाम वे विमुखा यान्ति नार्थिनः। तो तीसरे पे आपको लिखना है सुजन शिव, इसको आपको तीसरे पे लिखना है सुजन शिव। फिर घा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स इदम शरीरम, इदम शरीरम, यह शरीर किसके लिए है? तो चौथे पे आएगा परोपकार के लिए, ठीक है। पांचवा है स्वयं न खादंती, फिल इन द ब्लैंक्स वृक्षाः, वृक्ष स्वयं नहीं खाते, किसको नहीं खाते? तो आएगा फलानी, ठीक है, पांचवे पे आएगा फलानी। और अगला है परोपकाराय सताम, परोपकाराय सताम, परोपकाराय सताम विभूतयः, तो छठे पे आएगा विभूतिया। और पहले पे था ये जो हमारा एग्जाम्पल था तिष्ठन्ति, ये इसमें आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है उदाहरणानुसारम अध्योलिखितेषु वाक्येषु स्थूल अक्षर पदानां विभक्तिम निर्दिशन्तु। कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में जो मोटे अक्षरों में लिखे गए शब्दों में विभक्ति बतानी है, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये मोटे मोटे गाढ़े शब्दों में लिखे हैं, बोल्ड अक्षरों में, इनमें आपको विभक्तियां बतानी है। तो जैसे यथा दे रखा है वृक्षाः अन्यस्य कृते छायाम, तो छायाम में द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार हमने सब में बतानी है, तो हम बताएंगे पहला है फलानी, ठीक है, फलानी, और फलानी में प्रथमा भी होती है और द्वितीय भी होती है, ठीक है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो यहाँ पे जो का है, जो फलानी है, वहां पर द्वितीय विभक्ति भी है और प्रथमा विभक्ति भी है। तो सत्पुरुषाः, सत्पुरुषा में है प्रथमा विभक्ति, ठीक है, और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। द्रुमः, द्रुमा में प्रथमा विभक्ति है। प्राणिभ्यः, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। और नद्या, नद्या में हमारा प्रथमा विभक्ति। संगतिम, ठीक है, संगतिम में है द्वितीय विभक्ति। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है अध्योलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। अध्योलिखित पदों के, ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के द्विवचन और बहुवचन रूप आपको लिखने हैं। जैसे यथा में वृक्षः,
दो वचन में वृक्षो, बहुवचन में वृक्षः। वृक्षः शब्द ये वाला शब्द एक वचन में था, ये दो वचन में बहुवचन में। इसी प्रकार औरों के लिखने हैं तो मेघः, मेघौ, मेघः। ठीक है। हृदय का हृदयः, फिर दो वचन में हृदौ, फिर हृदयः। सत्पुरुषा का सत्पुरुषौ, सत्पुरुषाः। छाया का छाये, छायाः। छाया शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो छाया, छाये, छायाः। ठीक है। वापी का वापी, वाप्यौ, वाप्यः। नदी का नदी, नद्यौ, नद्यः। शरीरम का शरीरम, शरीरे, शरीराणि। पुष्पम का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। यहाँ पर आपको पुल्लिंग में भी दे रखे, स्त्रीलिंग में भी दे रखे और नपुंसकलिंग में भी दे रखे। स्क्रीन पर आंसर है, आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, अद्यो लिखितानां पदानां परस्परम समुचितम मेलनम कृत्वा कह किम वदति इति लिखन्तु। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कर कौन क्या देता है वो लिखना है। ठीक है, तो वृक्ष जो है शुद्धम वायुम ददाति, यहाँ पे लिखा है वृक्ष जो है शुद्ध वायु देता है। ठीक है, आपको मैच करके लिखना है। ठीक है, वृक्ष जो है शुद्ध वायु देता है। ठीक है, वृक्षा शुद्धम वायुम ददाति। ऐसी गौ है तो आपको लिखना है गौ दुग्धम दधाति। दूध कहाँ पर है, पहले नंबर पे है। गौ दुग्धम दधाति। इसी प्रकार सूर्य प्रकाशम दधाति। ठीक है, दधाति सब में आपको लिखना है, बाकी हमें मैच करने। अगला है नदी, नदी जलम दधाति, नदी जलम दधाति। और अग्नि तापम दधाति और शिक्षकः विद्याम दधाति। ये सारे आपको लाइन से लिखने हैं। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न है, अद्यो लिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। कह रहा है अद्यो लिखित, नीचे दिए गए क्रियापदों का लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में आपको रूप लिखने हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन, बहुवचन तीनों में आपको रूप लिखने हैं। जैसे कुर्वन्ती दे रखा है तो कुर्वन्ती का करोति कुर्ता कुर्वन्ती बनता है। ऐसे तिष्ठन्ति का बनाना है तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। ठीक है, फलन्ति का बनाना है फलति फलता फलन्ति। यान्ति का बनाना है याति यातः यान्ति। पिबन्ति का बनाना है पिबति पिबता पिबन्ति। खादति का बनाना है खादति खादता खादन्ति। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में अद्यो लिखितानां परहेलिकां पठित्वा उत्तरम वदन्तु। अद्यो लिखित नीचे दी गई एक पहेली है, उसको पढ़ना है, उसके उत्तर देने हैं। ठीक है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्यगवस्त्रधारी न च सिद्ध योगी नम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। इस पहेली का आपको जवाब देना है। हर लाइन का एक जवाब होगा। ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर ढूंढिए। ठीक है, और उसके बाद आपका परियोजना कार्य है विद्यालयम गृहम व परिता। विद्यालय और घर के चारों ओर विद्यमान आपको 5 पौधे जो है संरक्षण के लिए लगाने हैं। अंतर्जाल से सहायन, अखबार की सहायता से या किसी भी चीज की सहायता से परोपकार के विषय पर आपको 10 सुभाषितों का संग्रह करना, अर्थात 10 श्लोक ऐसे हो जो परोपकार से संबंधित हो, उनको आपको लिखना है। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद।